तो while लूप में होता क्या है कि जो तीन एक्सप्रेशन होते हैं, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, कंडीशन एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन, उनका प्लेसिंग चेंज हो जाता है। तो मैं चलो इसको कन्वर्ट करता हूँ while लूप में। तो 4 को यहाँ पर while कर दिया, तो क्या होगा कि इसको उठाकर रखना पड़ेगा। प्लेसिंग चेंज कर रहा हूँ, जस्ट आई एम चेंजिंग द प्लेसिंग ऑफ इट, नथिंग एल्स। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सेम यहाँ पर करना है। अगर 4 को वाइल करना है तो क्या करेंगे, प्लेसिंग चेंज करेंगे। ये हो गया इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, जो कि एक ही बार एग्जीक्यूट होना है, तो उसको ऊपर, कंडीशन को बार बार, और अपडेट एक्सप्रेशन को अंदर ही ले लो, क्योंकि वो लास्ट में यूज होकर लास्ट में एग्जीक्यूट होता है सबके, तो उसे सबसे लास्ट रखो। यहाँ पर फिर से वाइल लूप, और इसको एक ही बार एग्जीक्यूट होना है, तो इसको बाहर कर दिया, पहले ऊपर, इमीडिएट ऊपर और इमीडिएट लास्ट में, क्योंकि अपडेट एक्सप्रेशन को लास्ट में बार बार एग्जीक्यूट होना है। तो हो गया हमारा, वाइल लूप में कन्वर्ट हो गया सारा। तो इसको भी वाइल लूप में करते हैं, वाइल ओके, इसको रन करें। चलो, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, और इसको हम लोग रन करते हैं। सबसे पहले से सेव किया जाए। वैल्यूज वही डालेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और देन 3 3 3 3 3। तो आप देख सकते हो, 1 + 3 4, 2 + 3 5, 3 + 3 6, 4 + 3 7, 5 + 3 8। आई थिंक क्लियर हो गया है सबको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Are you able to see picture? See, in this, Yes, sir. actually I have, this is one line. You can say this is in one dimension. Actually, I am explaining you dimensions. One dimension, two dimension, and this is in three dimension. दोबारा इसको देखते हैं, this picture. See again. When we are talking about one axis, it is one dimension. When we are talking about in two axis, two dimension, and when we talking about three axis, height, width, and depth, then it is called three dimension. I think everyone knows this. सबको ये पता है, isn't it right? ये जो थ्री डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा कंसेप्ट अगर देखा जाए एरेस का, तो अगर हमारे पास सिर्फ वन वैल्यू स्टोर करने का प्रोविजन है, मतलब कि अगर आप इस तरह से आप अपना एलिमेंट्स हैं सिंगल रो, ओनली दिस वे, this you have sequence or adjacent values. This is an array. So this is called
single dimensional array. This is what single dimensional array. Now tell me, if I select this and rotate it, now it is in single dimension or two dimension? ये जो एरे है वो सिंगल डायमेंशन में है कि टू डायमेंशन में? ये एरे और ये एरे, ये दोनों एरे कौन से डायमेंशन के कहे गए हैं? Either they are single dimensional or two dimensional. Actually either row or column, but it is single dimension. Now if I join, अगर मैं इसे join करता हूं किसी तरह से, if I am join this way और उसे एक एरे बनाता हूं, now can you see single dimensional? इसके कौन सा डायमेंशन कहा जाएगा? ये कौन से डायमेंशन में? How many rows in this? How many rows in this? How many rows? 1, 2, 3, 4, 5. How many rows? 5 rows. How many column? How many column? 1 and 2. Okay. Now how many rows? How many rows in this? In this 5. How many column? How many column? 1. Here how many rows? 1. How many column? 5. तो ये दोनों सिंगल डायमेंशन में है. These two are in single dimensional array. ये क्या है? सिंगल डायमेंशनल. और ये how many dimension? This array is in two dimensional. Is it clear? Is it clear, everyone? What is the difference between two dimension and single dimension? If we have single row, if we have single column, it is in one dimension. So here it is in two dimension. Okay. Now let us see in our program. If I combine AB and make, or I make two dimensional, what happens? Now this is what? Two dimensional. Is it true or false? ये दो डायमेंशन में हो गया.
तो 2 डायमेंशन में रीड करने के लिए वैल्यूज 5x5 बनाना है कि 5x2 बनाना है? एक्चुअली अगर हमको 5 रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, वी नीड 5 rows and 2 columns. Clear? Let us see first of all this. कैसे होगा? Convert this in for loop. I like for loop very much. यहाँ पे अपने for loop बना दिया। अब हमें क्या करना है, 5 इसको हम I कहेंगे, इसको J कहेंगे। This index I index varies from 0 to 4. J index varies from 0 to 1. Total here 5 rows और ये है टोटल 2 कॉलम। तो ये I और J दोनों हमें यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो एक हो गया I, इसमें J। अब पहला 5 बार रो चलेगी और हमें हर रो में कितने एलिमेंट भरने हैं। Every row, how many element we want to fill? Can you say? Anybody want to say? How many rows here? How many here? 0, 1, 2, 3, and 4. 5 rows. How many columns here? 2 columns. So when my I is 0, how many element I want to fill? कितने वेरिएबल भरने पड़ेंगे, स्कैन करने पड़ेंगे अगर मेरा I1 है तो? 2 एलिमेंट्स। मतलब मेरा जो ये J है उसको मुझे चलाना पड़ेगा 2 बार। I को मतलब ये हुआ आउटर लूप।
और ये हुआ इनर लूप। तो इनर लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार। आउटर लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार। आउटर लूप पहले 0 होगा, आई फिर 1 होगा, फिर I1 होगा, फिर I2 होगा, फिर I3 होगा, फिर I4 होगा। आउटर लूप 5 बार चलेगा, इनर लूप 2 बार चलेगा, तो टोटल 10 वैल्यू रीड करेंगे। तो दो दो के सेट में रीड करेंगे। पहले ये दो, जब I0 होगा, फिर I जब 1 होगा, फिर जब I1 होगा, तो ये दो रीड करेंगे। फिर जब I2 होगा, तो ये दो रीड करेंगे। मतलब I को घुमाना है पहले, फिर J को घुमाना है। क्लियर? तो पहले I को घुमाएंगे, फिर उसके अंदर J को घुमाएंगे। तो उसके अंदर J को घुमाना है। J इक्वल टू 0, J लेस देन इक्वल टू 1, J प्लस प्लस। और इसके अंदर रीड करनी है वैल्यू। ये हो गया आपका क्या हो गया? फॉर्मूला सेट, फॉर लूप सेट हो गया। आउटर लूप 0 to 4 जा रहा है, I 0 1 2 3 4, और इनर लूप 0 to 1 जा रहा है, 0 to 1। उसके अंदर 1 by 1 वैल्यू रीड करना है। तो 1 by 1 वैल्यू रीड करने के लिए एंटर ए वैल्यू मैसेज और रीड करना है। यहाँ पर मिस्टेक है। अगर हम लोग सिंगल डायमेंशन लेते हैं तो ओके है, अगर 2 डायमेंशन ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ और भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। यहाँ पर आपने क्या किया है, साइज दे दिए 5x2, तो यहाँ पर आपको J लिखना है, J। जैसे कि AI और J की वैल्यू वो सेट कर लेगा अपने आप। जैसे J की वैल्यू बदल रही है तो यहाँ पे वो बदल जाएगी, I की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, राइट। और M% लिखना भूलने का नहीं, ठीक है। इसको हम रीड कर रहे हैं, उसी तरह से इसको प्रिंट कर सकते हो। उसी तरह से इसको प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रो के बाद न्यू लाइन देना है। यहाँ पर स्लेशन निकाल दो और क्या करना है, प्रिंट एफ। और यहाँ पर 3D। तो स्लेशन क्यों दिया, एक 0 और 1 प्रिंट होने के बाद में नई लाइन, ठीक है। नई लाइन कब देना है, जब 0 और 1 प्रिंट हो जाए तो नई लाइन, फिर से 0 और 1 प्रिंट हो जाए तो नई लाइन। तो इसलिए हमने क्या किया, 0 और 1 की वैल्यू प्रिंट होने के बाद, J की वैल्यू दोनों प्रिंट होने के बाद, एक लाइन प्रिंट होने के बाद स्लेशन। यहाँ पर कोई D नहीं है, D तो डायमेंशन होता है, लेकिन D तो लिखा ही नहीं। ओके डन। यस, दिस परसेंटेज 3D मतलब इंटीजर के लिए हम लोग यहाँ पर D यूज करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए
एफ यूज करते हैं। 3 मतलब 3 स्पेस में प्रिंट। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं, इसको रन करें। डी मतलब इंटीजर के लिए डी होता है। तो वैल्यूज दे दो, कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी? डायमेंशन क्या है? डायमेंशन क्या है? 5 क्रॉस 2। कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी? 10 वैल्यूज। तो 10 वैल्यूज हमको वो मांगेगा, पहले पहली रो के लिए मांगेगा, हम लोग देते हैं 1। फिर पहली रो के लिए दूसरी वैल्यू, फिर दूसरी रो के लिए पहली वैल्यू। इस तरह से हमको वैल्यू मांगना है। 9 10 क्या प्रिंट हो रहा है? एम्परसेंट प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पर एम्परसेंट हटाना पड़ेगा। एड्रेस प्रिंट हो रहा है, वी शुड रिमूव द एड्रेस। प्रिंटिंग में वैल्यू जानी है, तो यहाँ पर एड्रेस नहीं आना है, वैल्यू जानी है। एड्रेस तो रीड के लिए करना लेना होता है, स्कैन है। प्रिंटिंग में हमें वैल्यू देना है। फिर से रन करेंगे, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. You can see output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Is it clear? Clear everyone? Clear बेटा? तो यहाँ पर आप मैसेज भी लिख सकते हो, entered values are entered values are as follows। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को enter 2 dimensional values, enter 2 dimensional values are as follows। Clear? फिर से देंगे, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 1 2 आ चुका है। फिर से यहाँ पर भी आप स्लेशन दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, you can ask your doubts in comments. Any other questions? Can write. चलिए बताइए क्या प्रॉब्लम है, अगर है तो आप कमेंट लिख सकते हैं। 2 डायमेंशनल एरे है, उसका हम लोग मैट्रिक्स कह सकते हैं। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में या 12th में पढ़ चुके हो मैट्रिक्स कंसेप्ट। इट इज 2 डायमेंशनल एरे। Now we want to add matrix A with matrix B and we want to make another matrix C. तो मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, इसको ऐड करेंगे। तीसरा चौथा और पांचवा। तो यहाँ पर 0 आई जब बदलेगा ना, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने सेट किया हुआ है वेरिएबल, तो ये जो है जब हम एरे आउटर लूप को घुमाएंगे
और इनर लूप को घुमाएंगे तभी हमें ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। कौन सा? इसको और इसको ऐड करना है। इन दोनों को ऐड कर कर यहाँ पर रखना है। तो क्या हुआ, इसको और इसको यहाँ पर रखना। ये कौन है? टू डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स ए। ये कौन है? टू डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स बी। और ये कौन है? टू डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स सी। बाद में सेम वे में इसको और इसको टोटल कर कर कहाँ रखना है? यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सेम वे जीरो के लिए जो किया वो आई के लिए, वन के लिए होगा। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा वो क्या है? आई हैव रिटन टू कैलकुलेशन, टू थिंग्स। A0 0 प्लस B0 0 इक्वल टू C0 0। दिस इज फर्स्ट वन, वाला है। दिस इज रेड वन। और ब्लू वाला कौन सा है? ब्लू वाला क्या, कैसे होगा ब्लू वाला? ए रो कौन सी है? रो जीरो, रो I0, column is, this is column number is J is 1। B में भी सेम, B में क्या होगा? I is 0 and column is 1। और C is 0, column is 1। So these two things I have did here। मैंने ये दो काम किए। अब यही दो काम मुझे 5 बार करना है। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। तो यहाँ पर ये जो 0th पोजीशन है वहां पर मुझे बदलना पड़ेगा I की वैल्यू 0 से 4 तक। क्लियर दिस? एवरीवन इज क्लियर? एवरीवन इज क्लियर or not? Write down in comment here। देखो एक बार फिर से कहता हूं, ए की यहाँ पर दो एलिमेंट है। ए ये जे का एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट ऑफ जे। कौन? जे के लिए 0 है और 1 है। और आई के लिए कितने हैं? आई के लिए 0 1 2 3 4। आई के लिए 1 0 1 2 3 4। So these all are for I।
आई जो है वो ये है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ए आई जे इक्वल टू, सॉरी, प्लस बी आई जे इक्वल टू सी आई clear clear this. What we are doing, we are calculating aij plus bij equal to cij. आई रो के लिए, जे कॉलम के लिए। I think it is now clear. तो इसको प्रोग्राम में करके देखें। कैन वी सी इन प्रोग्राम। तो A52 है, B यहाँ 52 ले सकते हो, और C52 ले सकते हो। तो पहले हमने किसको रीड किया, मैट्रिक्स ए को रीड किया, फिर किसको रीड करेंगे, मैट्रिक्स बी को रीड करेंगे, और फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, अभी देखा हमने, नहीं करना है, सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। और यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है स्लेशिंग की, प्रिंटिंग के वक्त हमें स्लेशिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हम प्रिंट किसको करना चाहेंगे, प्रिंट सी को करना है, सम ऑफ टू मैट्रिक्स ए प्लस बी भी ले सकते हैं, मैट्रिक्स ए प्लस बी। और यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है, सी। ठीक है, तो क्या किया, फिर से प्रोग्राम में देख लें। ए बी सी बनाया, 5/2 5/2 5/2, ए और बी के एलिमेंट्स ऐड करके सी में डालना है। पहले किसको रीड किया, ए को रीड किया, फिर बी को रीड किया, फिर ए के करस्पॉन्डिंग, ए बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर करके इसमें डाल दिया, सी में डाल दिया, सी के आई जे में, ए आई जे बी प्लस बी आई जे इक्वल टू सी आई जे, मतलब सी आई जे पहले लिखना है असाइनमेंट, और बाद में सी को प्रिंट किया। लेट्स सी। तो इसको हम सेव करेंगे सबसे पहले, और
एरर है अनडिफाइंड सिंबल सी, सी शायद कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये रन करेंगे इसको। मैं सिंपलिसिटी के लिए एम्परसेंड भी करना शायद रह चुका है यहाँ पर रीड करते वक्त। एम्परसेंड ए को यहाँ पर एम्परसेंड बी होना चाहिए। ओके, और ठीक है, इसको आगे हम लोग सिंपलिसिटी के लिए मैं पहले मैट्रिक्स में 1 1 1 डालूंगा और दूसरे मैट्रिक्स में 2 2 2 डालूंगा, तो आंसर अपने को 3 3 3 मिलेगा। 1 1 1 10 टाइम्स 1 डालना है। ठीक है, अब उसी की वजह उसी तरह से मैं यहाँ पे 2 2 2 डालूंगा 10 टाइम्स। और हमको आंसर मिला 1 + 2 1 + 2 1 + 2 सब जगह। आप देख सकते हो। कैन यू से दिस? वैल्यू बदल कर डालना हो तो वैल्यू बदल कर डाल सकते हैं। पहले हम लोग डालेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। और दूसरे में क्या डालेंगे? 1 1 1 1 1। तो 1 2 से पहले में था, दूसरे में सिर्फ 1 1 1 था, तो क्या हुआ? 2 3 2 3 हो गया। 1 2 की जगह 2 3 2 3 आंसर आ गया। सी में, सी की वैल्यू, सी मैट्रिक्स सी इस तरह से आ रहा है। नाउ इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, थैंक यू।